हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार के पटना में बन रहे दूसरे एयरपोर्ट यानी कि बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो गई है और अब निर्माण स्थल पर मशीनें भी दिखने लगी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के 29 मई को शिलान्यास करने के बाद से एयरपोर्ट के काम में तेजी देखी जा रही है। 1413 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस बिहटा एयरपोर्ट से देश विदेश के बड़े विमान उड़ान भर सकेंगे। इससे पटना के मौजूदा एयरपोर्ट पर से यात्री का दबाव कम होगा। फिलहाल एयरपोर्ट के लिए 126 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है, जिसमें 108 एकड़ एयरपोर्ट अथॉरिटी को रनवे और टर्मिनल भवन के लिए दिया जाएगा। बाकी के 18 एकड़ जमीन का उपयोग स्टेट हैंगर और राज्य सरकार अपने लिए करेगी। ऐसे में आज हम आपको न सिर्फ हो रहे निर्माण कार्य का अपडेट देंगे, बल्कि बिहटा एयरपोर्ट में क्या क्या बनेगा, क्या सुविधाएं होंगी, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल बिहटा एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण कार्य अप्रैल 2027 तक पूरा करने का टारगेट तय किया गया है। रूसी कंपनी JSC-IA वोज्रोजडेस्टेनी को 459 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल भवन, यूटिलिटी कॉरिडोर, एलिवेटेड रोड और अन्य सुविधाओं के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो इस वक्त देख रहे हैं यह बिहटा एयरपोर्ट का ही 3D ग्राफिक्स वीडियो है, जो आने वाले दिनों में आपको धरातल पर रूप लेता दिखाई देगा। बिहटा एयरपोर्ट पर हाल में सॉइल टेस्टिंग हुई थी, जिसके बाद निर्माण कार्य ने जोर पकड़ लिया है और खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण पर कुल 1413 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से टर्मिनल भवन और रनवे पर 459.99 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 438 करोड़ रुपए निर्माण और 21.99 करोड़ रुपए संचालन और रखरखाव के लिए आवंटित किया गया, जबकि 482 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण और 512 करोड़ रुपए पुनर्वास के लिए आवंटित किए गए हैं। आपको यहां बता दें कि जब एयरपोर्ट के बनने का ऐलान किया गया था तब 800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था, लेकिन पिछले 5 सालों में निर्माण में देरी के कारण लागत बढ़कर 1453 करोड़ रुपए हो चुकी है। इस एयरपोर्ट से न सिर्फ बिहार के लिए हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा। यहाँ टर्मिनल भवन, यूटिलिटी कॉरिडोर, एलिवेटेड रोड, मल्टी लेवल कार पार्किंग और कर्मचारियों के लिए आवास बनेंगे। टर्मिनल पर एक समय 3000 पैसेंजर्स के रुकने की क्षमता होगी। खास बात यह है कि एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप डिजाइन किया जा रहा है। रनवे को 12000 फीट तक बढ़ाया जाएगा, जो बोइंग 747, A321, B737 और A320 जैसे बड़े विमानों और कार्गो विमानों के लिए जरूरी है। फिलहाल रनवे 8000 फीट का है, जो बड़े विमानों के लिए अपर्याप्त है। इस एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS कैटेगरी 2 होगा, जो घने कोहरे में भी सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करेगा। यह सिस्टम पायलट को रनवे की वर्चुअल इमेज भेजेगा, जिससे कम दृश्यता में भी लैंडिंग संभव होगी। यह सुविधा पटना एयरपोर्ट के ILS कैटेगरी 1 से बेहतर है, जहां कोहरे के कारण उड़ानें प्रभावित होती हैं। खास बात यह है कि बिहटा एयरपोर्ट पटना में ऑपरेशनल नए एयरपोर्ट से काफी बड़ा होगा। बिहटा में टर्मिनल भवन 68,000 वर्ग मीटर में बनाया जाएगा, जो पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल 65,000 वर्ग मीटर से बड़ा होगा। अब बात अगर बिहटा एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स को मिलने वाली सुविधा की करें, तो यात्रियों को सीधे विमान में जाने के लिए 6 एरो ब्रिज बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट पर 64 चेक इन काउंटर, 16 सेल्फ चेक इन काउंटर और 6 कन्वेयर बेल्ट होंगे। मल्टी लेवल कार पार्किंग और एलिवेटेड रोड पैसेंजर्स की सुविधा बढ़ाएंगे। टर्मिनल को भविष्य में 2 मंजिला तक विस्तारित करने की योजना है, जिससे इसकी क्षमता दोगुनी हो सकेगी। बिहटा एयरपोर्ट को भविष्य की जरूरतों को देखकर डिजाइन किया गया है। यहाँ 2047 तक साल भर में 50 लाख पैसेंजर्स अपनी फ्लाइट पकड़ पाएंगे और एक साथ 10 विमानों की पार्किंग हो सकेगी। बिहटा एयरपोर्ट के चालू होने के बाद पटना देश का 7वां जिला बन जाएगा, जहां 2 एयरपोर्ट चालू हालत में होंगे। फिलहाल दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, गोवा, कोझिकोड और अहमदाबाद में 2-2 एयरपोर्ट हैं। बिहटा एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के मौजूदा एयरबेस को सिविल टर्मिनल के रूप में अपग्रेड कर बनाया जा रहा है। यह परियोजना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI और बिहार सरकार के सहयोग से पूरी हो रही है। बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही इसके नाम को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। बिशनपुरा पंचायत के लोगों ने 28 मई 2025 को आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने एयरपोर्ट का नाम स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर रखने की मांग की। उनका तर्क है कि इस क्षेत्र में राजपूत समाज के लोगों ने सबसे अधिक जमीन दी है। वही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम की मांग की है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।